अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आर्निहस समीकरण। आर्निहस समीकरण को समझने से पहले आप लोग हम लोग देखे थे कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे दर्शाते हैं? के। संघटक की कुल संख्या का वह प्रभाव जो प्रभावी है किसे दर्शाते हैं? एम के समानुपाती होता है। आर्निहस समीकरण को समझने के लिए आपको सबसे पहले के मतलब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और एफ मतलब संघटक की कुल संख्या का वह भाग जो प्रभावी है, इसके बीच क्या संबंध होता है इसको जानना जरूरी है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के संघटक की कुल संख्या का वह प्रभाज या वह भाग जो प्रभावी है एफ के समानुपाती होता है। एफ का जो मान होता है वो होता है ई का पावर ई का घात ऋण ई ए अपॉन आर टी। ई ए है सक्रियण ऊर्जा, आर है गैस स्थिरांक, टी है ताप। ठीक है, समीकरण हम जो यहाँ पर के समानुपाती एफ होता है इसमें एफ का मान रखेंगे तो हमको समीकरण मिलेगा के समानुपात की जगह समानुपात एफ का मान रखे तो ई का घात ऋण ई ए अपॉन आर टी। टी टेम्परेचर, आर गैस स्थिरांक, ई ए क्या है आपका? ये है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब के समानुपात का निशान हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लिए हैं क्योंकि हम आर्निहस समीकरण पढ़ ले इसलिए आर्निहस स्थिरांक लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये जो आपको समीकरण मिला है इसको नेचुरल लॉग से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपको समीकरण मिला उसको नेचुरल लॉग से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका नेचुरल लॉग के। यहाँ पर ए और ई के बीच में गुणा का निशान है, लॉग लेने पर गुणा का निशान धन के निशान में चेंज हो जाता है। तो ये समीकरण बन गया नेचुरल लॉग ए प्लस ये हो गया नेचुरल लॉग ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम ये भी जानते हैं कि जब लॉग में किसी के ऊपर घात लगा रहता है हल करने पर वो कहाँ जाता है? सामने। तो ये हो गया नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग ए प्लस ई, ये प्लस का निशान ये रहा, ये सामने आ जाएगा क्योंकि घात के रूप में लिखा था। तो ये हो गया ई ए अपॉन आर टी कोष्टक बंद, ये हो गया नेचुरल लॉग ई। नेचुरल लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारे पास समीकरण बना नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस नेचुरल लॉग को हम करते हैं लॉग 10 बेस, इस नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में चेंज कर देते हैं। तो नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में चेंज करने पर हमको मिलता है, यहाँ पर समीकरण मिलता है। ठीक है, नेचुरल लॉग को अभी हम लोग करते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर नेचुरल लॉग k1 का मान, अगर इसका मान k1 मानेंगे तो ये हो गया आपका नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर, आर कॉन्स्टेंट है, t यहाँ पर हो जाएगा t1। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अंतिम अवस्था में k2 नेचुरल लॉग k2 मानेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर t2। ये हो गया। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में क्या लिए थे? प्रारंभिक अवस्था में जो आपका नेचुरल लॉग k1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर t1 को लॉग 10 बेस में चेंज करेंगे तो आपके पास समीकरण मिलेगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में बदलने पर हमको 2.303 से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। तो इस नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में चेंज करने के लिए 2.303 लॉग 10 बेस के इज इक्वल टू, ये भी नेचुरल लॉग है तो ये हो गया आपका नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में चेंज करेंगे तो 2.303 लॉग 10 बेस, ये हो गया a माइनस ई ए अपॉन आर टी2। उसी प्रकार अंतिम अवस्था में जो नेचुरल लॉग है इसको भी लॉग 10 बेस में चेंज करेंगे तो ये हो गया आपके पास अंतिम अवस्था में करेंगे तो ये हो गया 2.303 लॉग 10 बेस k2। ये हो गया आपका बराबर, ये हो गया आपके पास, इसको नेचुरल लॉग में चेंज किए तो ये हो गया आपके पास 2.303 लॉग 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन आर t2। अब यहाँ पर करते हैं कि ये जो आपको समीकरण मिला था इसमें हम लोग 2.303 से इसमें भी भाग दे देते हैं प्रारंभिक अवस्था वाले में और अंतिम अवस्था वाले में भी भाग देते हैं। जब भाग देते हैं तो पहला प्रारंभिक अवस्था का समीकरण मिलता है लॉग 10 बेस k1 इज इक्वल टू लॉग 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t1 और अंतिम अवस्था में 2.303 से गुणा भाग करने पर आपको समीकरण मिलता है लॉग 10 बेस k2 बराबर लॉग 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t2। ये हो गया समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 4 में 3 को घटा देते हैं, घटाने पर ये हो जाता है log 10 बेस k2 माइनस log 10 बेस k1, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड का हो गया log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t2 माइनस ये हो गया आपका log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t1। ठीक,
अब इसको समीकरण को जब हम हल करते हैं तो ये आपका log 10 बेस a प्लस है और ये वाला log 10 बेस a माइनस है, ये कट गया। इधर बचता है आपका EA अपॉन 2.303 RT2 और ये बचता है आपका माइनस माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। हमको मालूम है कि हम प्लस वाले को सामने लिखते हैं और माइनस वाले को क्या लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। तो ये बन गया आपका log 10 बेस, यहाँ पर के, क्योंकि दोनों में माइनस का संबंध है तो लॉग करने पर वो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में चला जाता है। K2 अपॉन K1 इजिकल टू प्लस वाला हम इसको सामने ले आए, माइनस वाले को पीछे ले आए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इन दोनों समीकरण में हमारे पास ये जो दोनों समीकरण है, ये समीकरण जो प्राप्त हुआ है हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। EA दोनों में है, 2.303 और R कॉमन है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास समीकरण बचता है log 10 बेस K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA अपॉन 2.303 R कॉमन निकल गया। इधर बचा 1/T1 माइनस इधर बचा 1/T2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, T1 एंड T2। ये T2 इधर चला जाएगा, ये T1 किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि तिर्यक गुणा कर देंगे। तो आपके पास समीकरण बचता है log 10 बेस K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA अपॉन 2.303 R। ये हो गया आपके पास T2 माइनस T1 अब बटे ये हो गया T1 इंटू T2। ये हो गया आर्निहस का समीकरण। क्लियर।